हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ए.के. अग्रवाल और वेलकम है तुम सबका तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल सुनीताज बायोलॉजी क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो कि क्लास 12th की थर्ड चैप्टर है। देखो, ये वीडियो बेसिक होने वाला है। ओके, इसमें हम लोग जानेंगे कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। लास्टली एक इम्पॉर्टेंट बात, तुम में से जो लोग ये वीडियो बोर्ड्स या नीट के लिए देख रहे हो, वो लोग को अच्छे से बात पता होगी कि एनसीईआरटी बुक इज़ योर होली बुक यार। तो इस चैनल पे मैं यहाँ पे पूरी की पूरी एनसीईआरटी तुम्हें लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ, कंप्लीट हिंदी में। ओके, तो अगर मेरे साथ आगे पढ़ते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में आती हैं तो लाइक कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो, अगर तुम लोगों में से किसी को ये रिप्रोडक्शन वर्ड नया लग रहा है तो चैप्टर थर्ड में क्या कर रहे हो यार। फर्स्ट जाओ और जाकर के रिप्रोडक्शंस के बेसिक्स क्लियर करो। क्या होता है रिप्रोडक्शंस, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाओ और जाकर के पढ़ के आओ फिर। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देखो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आखिरकार ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो सीधी सी बात है, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल मोड से। तो आखिरकार ये सेक्सुअल मोड है क्या, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। देखो सही सी बात है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहती है कि दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल और एक फीमेल। लिख देता हूँ यहाँ पे, मेल और फीमेल। और फिर ये दोनों क्या करेंगे कि अपना गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, गैमेट्स बनाएंगे और फिर ये गैमेट्स क्या होंगे कि आपस में फ्यूज़ होंगे। लेकिन फ्यूज़ होने के लिए इन्हें आपस में मिलना पड़ेगा। तो हालांकि हमें पता है कि मेल का जो गैमेट होता है ये वाला, वो मोटाइल इन नेचर होता है, यानी कि ये भाई साहब ट्रैवल कर सकते हैं। और फीमेल वाली जो है, नखरे वाली, ये ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ये हैं क्या, नॉन मोटाइल। ठीक है, तो क्या होता है भाई कि ये चल नहीं सकती, तो ये मेल वाला जो होता है गैमेट, ये क्या करता है, चल के इनके पास आता है। और फिर ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों गैमेट्स पास आ गए, फिर ये दोनों फ्यूज़ होकर के, जुट करके एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या, जेड, इट डिनोट्स जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट बनाएंगे और फिर ये जाइगोट क्या होगा कि डेवलप होगा किनमें, एम्ब्रायो। और जाइगोट से एम्ब्रायो के बीच में डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो जेनेसिस। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एक अच्छा खासा लंबा सा प्रोसेस है। तो हमने क्या करा कि इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए हमने पूरी की पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ इवेंट्स में बांट दिया। ठीक है, चलो देखते हैं ये इवेंट्स क्या क्या हैं। हाँ भाई, तो ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो हमने पूरी की पूरी इवेंट्स को बांट रखी है वो फर्टिलाइजेशन के बेसिस से बांट रखी है। अगर तुमने चैप्टर फर्स्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि फर्टिलाइजेशन जो है वो पूरी की पूरी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहला क्या है कि हम प्री फर्टिलाइजेशन लिखते हैं, सेकेंड फर्टिलाइजेशन इटसेल्फ, और थर्ड जो है वो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री का मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट का मतलब बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले। अच्छा देखो यार, फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रहा था, फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा था, इस पॉइंट पे जहाँ ये मेल वाला क्या था, ये गया था फीमेल के पास, और फिर दोनों जब गैमेट एक पास आए तो फिर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया।
तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा था। तो फर्टिलाइजेशन के ऊपर जितना प्रोसेस है वो क्या है, वो प्री फर्टिलाइजेशन है, फिर फर्टिलाइजेशन इटसेल्फ, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जितना प्रोसेस है सब कुछ। तो पहले देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। अब तुम ही लोग बताओ ये फिगर यहाँ पे ये देख करके कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले ये जो दोनों पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना गैमेट्स बना रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और अभी जब गैमेट बन गया था तब मेल वाला जो गैमेट था वो क्या हुआ था, ट्रैवल करके गया था किसके पास, फीमेल के पास। तो ट्रांसफ़र हुआ था गैमेट्स का। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है, गैमेट्स का ट्रांसफ़र होना। अब फिर जब दोनों गैमेट पास आ गए तो फिर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि दोनों गैमेट्स आपस में जुट गए और जुटने के बाद क्या बना दिए, जाइगोट। जी। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर क्या आएगा हमारा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जाइगोट। तो देखो क्या है कि जब दोनों गैमेट्स बने थे वो दोनों हैप्लॉइड थे, एन। तो अब 2 एन मिल गए तो क्या हो गया, 2 एन। हाँ भाई, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पहला जो इवेंट है वो है क्या, जाइगोट का फॉर्मेशन। और जब जाइगोट जो था वो एम्ब्रायो में चेंज किया था, यानी कि क्या, एम्ब्रायोजेनेसिस। तो ये है हमारा कंप्लीट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो अब इसे देख लेते हैं पहले एनसीईआरटी में। एज यू आर अवेयर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हाँ जी, ये बात अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग। और ये विविपेरस होते हैं। तो विविपेरस का क्या मतलब है, विविपेरस का मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी कि इनका जाइगोट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। अब देखो आगे, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है वो सबसे पहला क्या होता है उनमें, गैमेट्स का बनना, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, ये गैमेट्स 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, स्पर्म मेल्स में और फीमेल्स में क्या, ओवम। सिंपल सी बात है कि 2 तरह के सेक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेल और फीमेल, तो ऑब्वियसली 2 तरह के गैमेट्स भी बनेंगे ना, मेल में बनेंगे स्पर्म और फीमेल बनेंगे ओवम। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म यानी कि गैमेट ट्रांसफर, जो कि क्या था, सेक्सुअल इवेंट्स का सेकेंड प्रोसेस था। देखो, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इंसेमिनेशन। हाँ भाई, एक नया वर्ड मिल गया नहीं, चलो देख लेते हैं फिर। इंसेमिनेशन, देखो इंसेमिनेशन का सीधा सीधा मतलब है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। देखो, ये इस वर्ड से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जेनाइटल ट्रैक्ट, इसका सीधा मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ सीमेल इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ी कहा गया है कि ये ट्रांसफर जो हो रहा है स्पर्म का वो मेल का पेनिस से हो रहा है या किसी और चीज़ से हो रहा है, समझ रहे हो। तो इस पॉइंट पे हम लोग इंसेमिनेशन को 2 भाग में बांट सकते हैं। वन इज नेचुरल एंड अनदर इज आर्टिफिशियल। तो जब नेचुरल मेथड से हो रहा हो, यानी कि नेचुरली स्पर्म का ट्रांसफर हो रहा होगा फीमेल के अंदर, तो ये किस प्रोसेस से हो रहा होगा, सेक्स से। इसको बायोलॉजिकल वर्ड में
इंटरकोर्स कहा जाता है, इंटरकोर्स। तो अब आ गया नेक्स्ट टाइप, आर्टिफिशियल। इसमें क्या होता है कि फीमेल के बॉडी में मेल का स्पर्म आर्टिफिशियली डाल दिया जाता है। इसका सीधा सीधा एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, IUI, इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म को इम्प्लांट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंसेमिनेशन। चलते हैं अब आगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो सही है, जब गैमेट का ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट पास में आ जाते हैं, तो उसके बाद वो दोनों फ्यूजन कर लेते हैं, यानी कि जुट जाते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मेशन क्या करता है, जाइगोट का, यानी कि जब दोनों गैमेट्स आपस में जुट जाएंगे तो क्या बनाएंगे, गैमेट्स। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। हाँ भाई, ये क्या वर्ड हो गया, अब एक नया वर्ड। चलो, बेहतर होगा इस वर्ड को हम लोग डायग्राम की मदद से देखें, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ये देख रहे हो, ये रहा हमारा फीमेल का गैमेट, यानी कि ये क्या है, ओवम। देखो ये ओवरी है, और यहाँ देख रहे हो कैसे ओवम रिलीज हो रहा है, और यहीं पे देखो ये पोर्शन देखो, यहाँ पे इसका लार्ज फॉर्म दिया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे ओवम के अंदर एक स्पर्म एंटर किया, और एंटर करते ही यहाँ पे देखो ये जो सेल था, एग का सेल था, अब उसने माइटोसिस के द्वारा, किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा, ठीक है, 2 सेल बना लिए, 1 2, और उसके बाद इसी तरह ये 2 सेल डेवलप करते करते कितने, 1 2 3 4 में डिवाइड किए, और उसके बाद फिर 4 से कितने, 8। और जब ये 8 सेल्ड स्टेज में हो जाते हैं, तब इनका एक खास नाम हो जाता है, मोरुला। एक्चुअली 8 और 16 ये भी, इन दोनों स्टेजेस को हम मोरुला के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर ये जो मोरुला वाला स्टेज है, यानी कि 16 सेल्ड वाला स्टेज, वो और डेवलप करता है, और डेवलप करने वाला एक के बाद एक खास स्टेज में एंटर कर जाता है, इसके बोलते हैं हम लोग ब्लास्टोसिस्ट। ये सेल देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर, ये एक खास स्ट्रक्चर है, जो बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, एक बात बताना है, फर्टिलाइजेशन के बाद से ब्लास्टोसिस्ट को फॉर्म होने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और तुम लोग अगर नोटिस कर रहे होगे तो तुम्हें पता होगा ये बात। देखो कैसे यहाँ पे शुरू हुआ था इवेंट, और ये धीरे 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 इधर की ओर आ रहा है, देख रहे हो, यानी कि यहाँ से ट्रैवल हो करके यहाँ की ओर आ रहा है, फैलोपियन ट्यूब की तरफ से नीचे उतर रहा है। तो यहीं पे हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट था वो, अच्छा यहाँ पे तुम्हें ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे से अलग नहीं लग रहा। देखो होता क्या है, ब्लास्टोसिस्ट का मैंने एक खास स्ट्रक्चर बोला था, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस समय क्या होता है कि ऐसे समझो तुम इस बात को कि तुम्हारे पास एक ज़मीन है, खाली ज़मीन पड़ा हुआ है, ठीक है, तुम्हें उस पर घर बनाना है, तो तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले ईंटों से अपने घर की बाउंड्री तैयार करोगे ना। पहले तुम अपना एक एरिया अपना बाउंड्री में कैप्चर करोगे, राइट, और उसके बाद फिर तुम अपने अंदर घर बनाओगे उसके अंदर। वही यहाँ ब्लास्टोसिस्ट भी करता है, ये सबसे पहले बाउंड्री क्रिएट कर लेता है। एक्चुअली इस बाउंड्री को ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। और अंदर में जो सेल बच गए इन्हें हम कहते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। और यही वो हैं सेल जो पूरी की पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को तैयार करेंगे जेस्टेशन पीरियड में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये नीचे उतरने लग जाते हैं तब यूट्रस के वॉल से, देख रहे हो ये कैसे अटैच हो चुके हैं, एक गड्ढा करा इनने, और गड्ढा करने के बाद अपने आप को इसके अंदर डिप कर दिया, और डिप करने के बाद फिर ये
अंदर अटैच हो गए, यानी कि इम्प्लांट हो गए। ठीक है, चलो इसी के बारे में एनसीईआरटी आपसे बातें कर रही थी। एंड इट्स अटैचमेंट टू यूट्रीन वॉल, यानी कि इम्प्लांटेशन। तो इसे हमने अच्छी तरह से देख लिया, ये कैसे, याद है ना, वो यूट्रस के वॉल में वो अटैच हो जा रहा था। तो अब अटैच हो जाने के बाद यहाँ से उसका एम्ब्रॉयनिंग पीरियड शुरू हो जाता है, राइट। और इस पीरियड में वो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट कर रहा होता है, यानी कि इसे हम जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। वो पीरियड जिसमें वो एम्ब्रायो जो था वो डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग फेज में है। बेसिकली हम ह्यूमंस में जो नॉर्मल एम्ब्रॉयनिक पीरियड यानी कि जेस्टेशन पीरियड जो है वो 9 मंथ्स का होता है। हम सभी जानते हैं ये बात, काफ़ी कॉमन सी बातें हैं। 9 मंथ्स को आप 38 to 40 वीक्स भी बोल सकते हो, या फिर 280 दिन। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो इसके बाद जब बच्चा डेवलप हो जाता है तो माँ क्या करती है, उसे डिलीवर कर देती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है, आपको इनको ना अच्छे से माइंड में फिक्स करके रखना है। तभी एनसीईआरटी ने चैप्टर स्टार्ट करते के साथ ही आपको ये सारे वर्ड से अवगत करा दी हैं। अब आगे देखते हैं। यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। तो आपने ये सीखा कि ये सभी जो इवेंट्स हैं ये प्यूबर्टी के बाद होती हैं। अच्छा, ये प्यूबर्टी क्या है भाई? तो प्यूबर्टी वो एज होती है जहाँ जब से बॉडी में रिप्रोडक्टिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, गर्ल्स में जो है ये 2 साल के आसपास जल्दी आती हैं। जैसे मैं बता दूं आपको कि गर्ल्स में प्यूबर्टी जो है वो अप्रॉक्स 8 से 14 तक में होता है प्यूबर्टी वाली एज, और वहीं बॉयज़ में क्या होता है कि ये 10 से 16 होता है। समझ रहे हो ना, देख लो 2 साल गर्ल फास्ट होती हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड इन द फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मेन। देखो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में, जिससे आप आराम से नोटिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्या है कि मेल में क्या होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म का मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, कंटिन्यू जब तक वो ओल्ड हो जाते हैं ना तब तक भी चलते रह जाता है। बट इन फीमेल में क्या होता है कि वुमेन जो है 50 के बाद ओवम नहीं बना पाती अपने बॉडीज में। ठीक है, ये बातें लिखी हुई है यहाँ पे। अब देखो क्या रहा है, लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो चलो अब मेल और फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्शन सिस्टम्स को देखेंगे। तो हाँ भाई बिल्कुल देखेंगे, बट अगले सीरीज में जब से मैं चैप्टर को पढ़ाना शुरू करूंगा। देखो इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है आपको, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है आपको। अभी गैमेट बनाने से पहले आप मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि बॉडी को तो समझोगे ना पहले। तो वही बातें यहाँ पे हैं, पहले मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझने होंगे आपको, और उसके बाद गैमेटोजेनेसिस सेलुलर लेवल पे, यानी कि गैमेट्स कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, कौन से डिवीज़न होते हैं, कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। और नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स में हर मंथ उनके यूट्रस के वॉल्स में चेंजेस आते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब आगे देखो, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। जब यहाँ गैमेट्स फॉर्म हो गए, फॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि दोनों गैमेट्स पास आएंगे और क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूजन करेंगे। और उसके बाद याद आ रहा है ना, इम्प्लांटेशन हमने बता रखा है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा और उसके बाद फिर वो नीचे यूट्रस की तरफ आकर के इम्प्लांट कर लेंगे, यानी कि यूट्रस के वॉल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और यही हो गया हमारा प्रेगनेंसी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। और इसके बाद इनका जेस्टेशन पीरियड या फिर एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट पीरियड, जिस समय वो जो एम्ब्रायो है वो डेवलप करेगा कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म में, उस पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या हार्मोन्स उसमें ऊपर नीचे होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, वगैरह वगैरह। पार्चुरेशन एंड
लैक्टेशन यानी कि जब एम्ब्रायो डेवलप हो गया और उसके बाद इनमें पार्चुरेशन होता है, यानी कि बेबी को डिलीवर कर दिया जाता है मदर के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ तक पढ़ना है कि बच्चा डिलीवर हो जाने के बाद माँ उसे ब्रेस्ट फीडिंग करती है, यानी मिल्क फीड करती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का हमें पढ़ना है डिटेल में, काफ़ी अच्छे से, तो बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग। और आगे हमारे साथ एनसीईआरटी को डिटेल में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए बाय।